तो चलिए, 7 बर्रे आज़म हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 बर्रे आज़म हैं। अब ये बर्रे आज़मों में एशिया सबसे बड़ा है। कौन सा? ये एशिया जो है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा रकबे के एतबार से वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और एशिया सबसे बड़ा है। यूरोप और एशिया मिले हुए हैं, इसको यूरेशिया भी कहा जाता है क्योंकि इनके दरमियान कुदरती सरहद कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर ऊंचा पहाड़ जो है हिमालय है सारी दुनिया में, और सबसे कम ऊंचाई वाला पहाड़ आल्पस है, वो है आल्पस, ये यूरोप का है। और हिमालय सबसे ऊंचा पहाड़ है दुनिया का। दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी भी माउंट एवरेस्ट इसी में है, 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। अब यहाँ से कल देखे हम इससे पहले कि इसमें दरियाई गंगा निकलती, हिंदुस्तान और नेपाल में बहती, इसको नेपाल में पद्मा भी कहते हैं, ये है ना। ठीक, तो ये हो गया बर्रे आजम। बड़ा बर्रे आजम एशिया, छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय और सबसे कम ऊंचा आल्पस है, यूरोप का है ये। तो इस तरीके से ये बर्रे आजमों के बारे में। अब इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है बहरे आजम। ये सारी मालूमात आपको है, फिर भी रिवीजन के तौर पर। बहरे आजम, बहरे आजमों में कौन कौन से हैं? बहरुल काहिल और बहरे उकियानूस, और क्या है? बहरे हिंद, फिर कोई बोली बहरे मुंजमिद शुमाली और बहरे मुंजमिद जुनूबी। ये हो गए 5 बड़े बहरे आजम। मैथ्स की क्लास नहीं है आज, कल रहती। आप जो क्लास है वो सुनना छोड़ के मैथ्स के बारे में पूछ रहे। बाद में आपको मैथ्स की क्लास का टाइम टेलीग्राम ऐप पे शेयर हो जाएगा, सर बोल देंगे। अब ये सोशल की क्लास सुन लीजिएगा। तो खैर, ये 5 बहरे आजम है, बहरुल काहिल, बहरे उकियानूस, बहरे हिंद, बहरे मुंजमिद शुमाली और बहरे मुंजमिद जुनूबी। इसका इंग्लिश में भी नाम याद रख लेना, बाज़ वक्त मुश्किल होती। पैसिफिक ओशियन जो है ये बहरुल काहिल है, अटलांटिक ओशियन बहरे उकियानूस है। कोई एक याद रख ली तो बस है। अब सबसे बड़ा जो है बहरे उकियानूस है, सबसे बड़ा बहर जो है समंदरों में वो है बहरे उकियानूस, सबसे बड़ा है। और बहरे मुंजमिद जुनूबी ये सबसे छोटा समंदर है या बहरे आजम है। तो 5 बहरे आजम है और 7 बर्रे आजम है। सबसे बड़ा बर्रे आजम एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा बहरे आजम बहरे उकियानूस और सबसे छोटा बहरे मुंजमिद जुनूबी। सर आपका कैमरा ऑन हो गया सर। बहरे मुंजमिद जुनूबी, ठीक है। तो ये 5 बहरे आजम है और 7 बर्रे आजम है। यहां तक क्लियर है? कुछ डाउट है तो बोल दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। अब आपको जजीरा तो मालूम, जिसके चारों तरफ पानी रहता उसको जजीरा कहेंगे, और जिसके 3 तरफ पानी रहता उसको हम जजीरे नुमा कहेंगे। जैसा हिंदुस्तान जजीरे नुमा है, 3 तरफ पानी है। अंडमान निकोबार ये जजीरे है। तो जजीरा और जजीरे नुमा में फर्क है। चारों तरफ पानी वो हो गया जजीरे, जजीरा चारों तरफ पानी रहा तो। और अगर 3 तरफ जमीन रही और सॉरी सॉरी 3 तरफ पानी रहा, तीनों तरफ पानी है, तो वो जजीरे नुमा। हिंदुस्तान उसकी मिसाल है जजीरे नुमा की। तीनों तरफ पानी, 3 तरफ पानी, ये जो है जजीरे नुमा है।
अब देखिएगा आप, इसको इंग्लिश में पेनिनसुला भी कहते हैं, जजीरनुमा को। हिंदुस्तान जो है सतह समंदर से, और हिंदुस्तान की बेशतर मुलाकात ऊंचे हैं, लेकिन सतह समंदर से हर 1000 मीटर की बुलंदी पर, सतह समंदर से 1000 मीटर की बुलंदी पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड में दर्जे हरारत में कमी होती है। दर्जे हरारत जो है ना, अगर 1000 मीटर की बुलंदी पर चले जाएंगे तो दर्जे हरारत कम होगा। कितना कम होगा? 6 डिग्री कम होगा। कितना? 6 डिग्री। अब जब हरारत ज्यादा होती है, हरारत की वजह से क्या होता है, समुद्र का पानी बुखारात बन के उड़ जाता, और हरारत में अगर कमी हो गई तो ये बुखारात क्या होते, बाद में बादल बन जाते, और ठंडे हो गए तो बारिश की शक्ल इख्तियार करती है। ये क्या कहलाता है? ये पूरा दौर आबी दौर। आबी दौर में क्या है? समुद्रों का पानी बुखारात बन के उड़ जाना, समंदर या जो भी आबी जरा है बुखारात बन के उड़ रहा। फिर उसके बाद क्या होता, ये हरारत कम होने के बाद बादल बनते, और बादल जब ठंडे होते तो बारिश होती। बारिश हुई तो फिर दरियाओं में, समुद्रों में पानी आता, तो ये दौर चलते रहता। इसको हम आबी दौर या वाटर साइकिल कहेंगे। आबी दौर या वाटर साइकिल। ठीक है। इसके बाद बहरे आजमों की तह में बुलंद पहाड़ भी रहते। बहरे आजम जो है ना, समंदर है, समंदर के अंदर भी पहाड़ रहते, ज्वालामुखी फटते, फटके वो लावा ठंडा होके पहाड़ की शक्ल इख्तियार करता। तो बहरे आजमों की तह में जो बुलंद पहाड़ है, बहरुल काहिल और बहरे ओकियानूस, बहरे हिंद, इन सब में क्या फैले हुए हैं? बुलंद पहाड़ है, समंदर के अंदर पहाड़। और ये जो पहाड़ फैले हुए हैं ना, इन तीनों में, उनकी लंबाई 65,000 किलोमीटर है। 65,000 किलोमीटर के एरिए में ये समंदरों की तह में पहाड़ फैले हुए हैं। अब इस दौर समझ में आ गया आपको, बुखारात, पानी बुखारात बन के उड़ जाना, फिर ठंडे होकर बादल बनना, और बादल वजन नहीं संभाल के बाद में बारिश होती। बहर काहिल, बहर खनूस, बहर हिंद में बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, जिसकी लंबाई 65,000 किलोमीटर तक है। जजीरेनुमा, तीन तरफ पानी, चारों तरफ पानी रहा तो उसको हम कहेंगे जजीरा। अंडमान निकोबार बहुत सारी इसकी मिसालें हैं। अब समंदरी पानी में कौन सा नमक पाया जाता, जिसको हम आम नमक भी कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। ये समंदरी पानी में पाया जाता है, आम नमक। ठीक है। खालिश पानी के बानिस्बत समंदरी पानी में कसाफत ज्यादा होती है। खालिश पानी यानी मीठा पानी, साफ पानी जो भी है, उसमें कसाफत कम रहती। समंदरी पानी में कसाफत ज्यादा रहती है, क्योंकि उसमें नमक ज्यादा रहता। समंदरी पानी में कसाफत ज्यादा होती है। ठीक है। ये यहाँ तक जनरल ज्योग्राफी थी इंडिया के बारे में। इसमें और एक टॉपिक बचता है, आबादी। अगरचे आपको अब के टॉपिक में कुछ डाउट नहीं है तो आगे आबादी की चीजें देख लेंगे। सोडियम क्लोराइड 96% रहता, और दिगर नमकियात 4% रहते। सोडियम क्लोराइड 96% और दिगर नमकियात 4%। ठीक है। 96% सोडियम क्लोराइड और 4% दिगर नमक समंदरी पानी में। क्लियर? आगे बढ़े। अब हम आबादी का डेटा देख रहे हैं।
पिछला सेंसेक्स जो हुआ था 2011 में हुआ था, उसके बाद मर्दमशुमारी नहीं हुई, और उस वक्त पॉपुलेशन की ज्यादा कसाफत जो थी वो रियासत बिहार में थी। 2011 में जो सेंसस हुआ वो 15वां सेंसस था, यानी 15वीं मर्दमशुमारी थी। सबसे ज्यादा कसाफत आबादी, डेंसिटी, यानी 1 मुरबा किलोमीटर में ज्यादा लोगों की तादाद, उसको कहें कसाफत, वो थी बिहार में। और जहां पर कसाफत कम थी अरुणाचल प्रदेश में थी, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में लोग कम आबाद होते हैं। उसी तरीके से जो जजायर है या यूनियन टेरिटरी से मरकजी जेर इंतजाम इलाके, उसमें लक्षद्वीप में सबसे कम आबादी थी। और अगर रियासतों में आबादी के लिहाज से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत है, और सिक्किम सबसे कम। कसाफत और आबादी में फर्क है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत है वो, और अरुणाचल प्रदेश में कम आबादी है कसाफत के लिहाज से। कसाफत यानी 1 मुरबा किलोमीटर में रहने वाले लोगों की तादाद को हम कसाफत कहेंगे। तो किलोमीटर के हिसाब में देखते हैं इसको। सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में, सबसे कम आबादी सिक्किम में। कसाफत आबादी सब में ज्यादा बिहार में, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो जो है मर्दों और औरतों का केरला में है, और सबसे कम हरियाणा में है। यानी यहाँ पर केरला में ख्वातीन की तादाद मर्द से ज्यादा है, हरियाणा में ख्वातीन की तादाद मर्दों से बहुत कम है। फिर जहां पर सबसे ज्यादा ख्वानदगी है केरला में है, और सबसे कम ख्वानदगी वाली रियासत बिहार। बिहार कसाफत या आबादी के लिहाज से ज्यादा है, लेकिन ख्वानदगी में सबसे कम है। यहाँ तो डाउट नहीं है ना, बहुत आसान आसान चीजें हैं। कभी भी डेटा पढ़ते हो सबसे ज्यादा सबसे कम, कसाफत आबादी सबसे ज्यादा क्या है, सबसे कम क्या है। हमारे आंध्र प्रदेश में कसाफती आबादी क्या है, और औरतों और मर्दों का जिनसी तनासुब, सेक्स रेशियो, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। बस आबादी में उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। अगर यहाँ तक आपको डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप क्या देखें, सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत, सबसे कम आबादी वाली रियासत, खानदगी में सबसे ज्यादा कौन है, और सेक्स रेशियो जिनसी तनासुब में कम और ज्यादा वाली देख लिया। चलिए, यहाँ पर देखिए सबसे कम खानदगी जो है बिहार में है ना, कितनी है, 63.82। बिहार में खानदगी सबसे कम है 63.82। और हिंदुस्तान में मर्द और औरत का जिनसी तनासुब 1000 निस्बत 940, यानी 1000 मर्द है तो 940 ख्वातीन है। ख्वातीन की तादाद कम है हिंदुस्तान में। मध्य प्रदेश जो है पूरी आबादी में 5वीं बड़ी रियासत है। पहली बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश है। हमें दो ही याद रखना है, सबसे ज्यादा आबादी, सबसे कम आबादी वाली, बस ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। हिंदुस्तान में शहरी आबादी का तनासुब 31.165, शहरों में 31.65 लोग रह रहे, तो बाकी की जो है देही आबादी है वो, बाकी जो है देही आबादी। और ये जो है हिंदुस्तान की जुमला आबादी 2011 के हिसाब से 100, ये क्या कहेंगे हम, 121 करोड़ 85 लाख, सॉरी 181 करोड़ 8,54,977 जो है, ये 2011 में हिंदुस्तान की आबादी है। ठीक है, चलिए उसके बाद, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। बिहार में देखिए ना, सबसे ज्यादा कसाफत आबादी 1 किलोमीटर में, वहां पर 11,000, सॉरी 1,102।
1102 लोग रहते 1 किलोमीटर में। सबसे कम हम सिक्किम में देखे थे ना। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लीस्ट पॉपुलेशन एज पर, सबसे कम आबादी वाली रियासत सिक्किम, वहां पर सिर्फ 6.5 लाख लोग हैं। और सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत जो है उत्तर प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी, सिर्फ 17 लोग रहते। देखिए बिहार में 1 किलोमीटर में 1102 है, और सबसे कम कसाफत वाली रियासत अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग 1 किलोमीटर में रहते, क्योंकि पहाड़ी इलाका है वो। शहरी आबादी सबसे ज्यादा गोवा रियासत में है, गोवा रियासत में, क्योंकि रियासत छोटी है और टूरिस्ट स्पॉट है ये। हिंदुस्तान का मजमूई लिटरेसी रेट, टोटल लिटरेसी रेट या ख्वानदगी का तनासुब 74% है, यानी अभी भी 26% लोग हिंदुस्तान में नौख्वानदा है, 74% ख्वानदा है। आप आबादी के बारे में हाईएस्ट लोएस्ट लिटरेसी रेट हिंदुस्तान का क्या है, तेलंगाना का क्या है, ये देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पंजाब में सबसे ज्यादा आबादी है, यानी जिलों के हिसाब से सबसे ज्यादा पंजाब रियासत के जिलों में आबादी ज्यादा है, दीगर रियासतों के अजला में आबादी कम है। और नागालैंड एक ऐसी रियासत है जहां पर आबादी बातदरीज घट रही, हर रियासत में बढ़ती ना, नागालैंड में घट रही, उसका रेशियो घट जा रहा। ये एक इंपॉर्टेंट है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे कम जिनसी तनासुब वाली रियासत है हरियाणा। हरियाणा में 1000 मर्द है तो सिर्फ 837 खवातीन है, बहुत ही कम। सेक्स रेशियो आप हाईएस्ट एंड लोएस्ट देख लेना, हाईएस्ट है और लोएस्ट जो है हरियाणा सबसे कम है। और हिंदुस्तान में बंगाली जबान सब दूसरे नंबर पे है, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान कौन सी है हिंदुस्तान की, ये गेस करिए। कोई गेस करे तो देखेंगे क्या होता है। तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली रियासत, सेक्स रेशियो कहां पर ज्यादा है अभी नहीं देखिए आप, सबसे कम हरियाणा में है। और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान कौन सी है, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान हिंदी है। बस यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट था। और एक तेलंगाना के बारे में कुछ फिगर है तो देख लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक यही खत्म हो जाता है, उसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू होगा। तो ये देखिए तेलंगाना का है ये, एक सॉरी इंडिया का है। हाँ तो इंडिया का जो जुमला मर्दों में ख्वानदगी का फीसद है, ये ख्वातीन में ख्वानदगी का फीसद है, ये जुमला है। तो इम्तिहान सवाल मर्द और ख्वातीन के बारे में आता, हिंदुस्तान की जुमला लिटरेसी रेट क्या है वो आता, और
तेलंगाना की ज्यादा, तेलंगाना का हम जब दूसरा टॉपिक है ओवर स्टेट, इसके बाद वाला टॉपिक उसमें हम पढ़ेंगे। ओवर स्टेट और एक टॉपिक है, सेकंड टॉपिक इसके बाद शुरू होना, उसमें तेलंगाना का पूरा डेटा आपको आ जाता। तो यहाँ तक जो है ये टॉपिक खत्म हो गया हिंदुस्तान का तबाही जोग्राफिया। और हिंदुस्तान के टॉपिक जो है पेपर 1 में टॉपिक नंबर 12 था ये। अब हम जा रहे हैं टॉपिक नंबर 13 की तरफ, जिसका नाम है और स्टेट तेलंगाना। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तेलंगाना का सवाल, इसमें कंपल्सरी इसके सवाल है। हर देहात में एक मंदिर रहता है जिसके पोचम्मा का मंदिर कहा जाता है। इसका नाम मंदिर है पोचम्मा। लोग क्या करते हैं वहां पर, खुद ही पूजा कर लेते। वहां पे कोई पुजारी नहीं रहता पोचम्मा के मंदिर में, खुद ही लोग पूजा पाठ कर लेते। और ये पूजा पाठ अपनी जबान में कर लेते हो। उमूमी तौर पे पूजा पाठ जो है संस्कृत में होता ना, नहीं, लेकिन पोचम्मा के पास खुद लोग अपनी जबान जो भी रहती उसमें पूजा पाठ कर लेते और खुद ही पूजा करते। मैसम्मा एक है जो मवेशियों की देवी है। ये लोगों का मानना है कि जानवरों की हिफाजत जो करती हो है मैसम्मा। और कट्टा मैसम्मा और एक नाम है कट्टा मैसम्मा, तालाब की देवी। आप देखेंगे हर तालाब पे एक मंदिर बने हुआ रहता है, वो कट्टा मैसम्मा का मंदिर रहता। तो वो मेरा अकीदा है कि ये जो देवी है तालाब की हिफाजत करती, जानवरों की हिफाजत जो करती, मैसम्मा, कट्टा मैसम्मा तालाब की देवी। अब जैसा मालूम है आपको गंगा, गंगा को ये लोग माँ कहते हैं। गंगा माँ जो है पानी की देवी। और इसका और एक नाम है, ये सवाल आता है इम्तिहान में, गरीबों और यतीमों की देवी कौन है? इल्लम्मा, मैसम्मा, पोचम्मा, इल्लवा, ये सारी चीजें आई। तो गरीबों की जो देवी है, यतीमों की देवी कौन है? गंगा, गंगा माँ। क्योंकि ये लोग जो है दरियाओं में तालाबों में क्या करते ये लोग, मछली पकड़ते और अपनी गुजर बसर करते, इसीलिए ये लोग दरियाओं को अपनी माँ की तरह मानते हैं। तो गंगा माँ पानी की देवी है और गरीबों और यतीमों की देवी भी इसको कहा जाता है। अब जो है गांव की जो सरहदात रहती, सरहदात की निगरानी करने के लिए भी गांव के एंड पर या गांव के शुरू होने पर एक मंदिर बना दिया जाता, जिसको कहते हैं यल्लम्मा का मंदिर। यल्लम्मा, यल्लम्मा का मंदिर, गांव का मंदिर पोचम्मा का, गांव की सरहद पे जो मंदिर होता यल्लम्मा का। और तालाबों के पास जो मैं रहता वो है कट्टा मैसम्मा। और मवेशियों की जो देवी है वो है मैसम्मा। पानी की जो देवी है गंगम्मा, जिसको गरीबों और यतीमों की देवी भी कहा जाता है। अब ये जो यल्लम्मा है इसको बहुत सारे नामों से पुकारते, कूली मैरम्मा बोलते हैं, मैरम्मा भी कहते हैं, रेणुका, महाकाली कहते हैं। हैदराबाद में देखिए महाकाली का जूस निकलता बतकम्मा के जब, जोगम्मा, सोमम्मा, इसके पूरे नाम है। ये अच्छा याद रखो, ऐसे ही खतरनाक सवाल पूछे जाते। क्या क्या नाम है एल्लम्मा के? एल्लम्मा जो सरहदों की देवी है, पुली मैरम्मा, मैरम्मा, रेणुका, महान काली, जोगम्मा, सोमम्मा, ये पूरे के नाम, पूरे के पूरे नाम जो है किसके हैं? एल्लम्मा के हैं, जो गांव की सरहदात की देवी है। अब आप देखते बाज जगह खेतों के पास एक मंदिर रहता जहां पर एक मुजस्सिमा अपने हाथ में जो कोड़ा रहता मारने का, वो बन लेके सिर्फ लुंगी पे रहता, वो ऊपर कपड़े नहीं रहते, उसको है नाम है पोतराजू। पोतराजू जरई जमीनात और फसलों की चोरों से हिफाजत, जानवरों को बीमारी से बचाता है। फसल की कटाई के बाद इसकी पूजा की जाती है। पहली जो फसल पकती ना, फसल जैसे ही काटते इसके सामने भेज देते, इसको अपनी भेंट चढ़ाते, नजराने के सब चढ़ा के सामने रख के पूजा करते इसके सामने। तो वो है पोता राजू। ये क्या काम करता? जरिए जमीनात, फसल की हिफाजत करता, जानवरों की बीमारी से बचाता। फसल की कटाई के बाद इसकी पूजा की जाती है। इसकी बहन है, इसकी बहन कौन है? पेद्दम्मा। कौन है? पेद्दम्मा। अब ये लोग क्या है, हर जात में अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं।
तो बैरैया और कटमा राजू जो है चरवाहों का खुदा है, जो जानवर चराते ना उनका खुदा है बैरैया या कटमा राजू। बैरैया या कटमा राजू जानवरों के चरवाहों का खुदा है या चरवाहों का खुदा है। सम्मक्का सारका, ये मालूम ना कहानी है आपको? सम्मक्का सारका, वरंगल के पास सम्मक्का सारका। आवाज ब्रेक हो रही, आपका नेटवर्क का इशू हो सकता। यहाँ यहाँ पर जो है आवाज आप ब्रेक हो रही, आपका नेटवर्क का इशू है। यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट नेटवर्क है, वाईफाई जबरदस्त चल रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिए। खैर, तो ये सम्मक्का सारका एक यात्रा होती है, ये कबायलियों की दुनिया की सबसे बड़ी, इस चीज की सबसे बड़ी यात्रा है सम्मक्का सारका। ये सम्मक्का सारका यात्रा जो है 2 साल में एक बार होती। 2016 में हुई थी, 2018 में हुई थी। अब आप कब हुई एक बार देख लेना, 2020 में हुई, 2022 में हुई, 2024 में भी हुई। तो 17 फरवरी से थी ये, कब? 2016 में। तो जनवरी फरवरी में होती, अब की कब है आप देख लेना। सम्मक्का सारका जो है मेडाराम यात्रा भी कहते हैं इसको, मेडाराम का मुकाम है जो वरंगल जिले का है। और ये गांव जो है मेडाराम है और ताड़वाई मंडल है। इम्तिहान में सवाल कैसा था? मेडाराम इस मंडल का गांव है, ऐसा सवाल आता। अब ये सम्मक्का सारका क्या है? सम्मक्का जो है देहाती लोगों को जंगल में मिलती। तो ये सम्मक्का छोटी बच्ची रहती, यतीम रहती, तो उसको देहात के लोग क्या करते, देखते, जब देखे तो कई कई शेर उसके अतराफ घूमते रहते। तो लोग क्या समझते, उसकी देवी होंगी, बल्कि उठा के परवरिश करते। परवरिश करके वहीं के बाद में उसके वहीं के गांव के जो छोटा राजा रहता, सरदार, उससे इनकी शादी हो जाती। शादी होने के बाद इनको बच्चे भी होते। एक बच्ची का नाम रहता है इनके सारक्का। सम्मक्का माँ है, सारक्का बेटी है। तो बाद में इनको बेटी भी होती। तो तब काकतीय राजाओं का दौर रहता और यहाँ पर काकतीय की सल्तनत रहती। तो उस वक्त काकतीय राजा रहता प्रताप रुद्र देवा। प्रताप रुद्र देवा, ये प्रताप रुद्र देवा क्या करता, ये किसानों से फसल नहीं होने के बावजूद भी टैक्स जबरदस्ती वसूल करना चाहता। तो ये लोग उसके खिलाफ एहतजाज करते। एहतजाज की सूरत में प्रताप रुद्र देवा की काकतीय फौज आके इन पर हमला करी, तो उसमें ये लोग शहीद हो जाते। सम्मक्का सारका, सम्मक्का शहीद हो जाती, माँ बेटी भी। फिर बाद में क्या होता, वहां पर इनकी लाश रहती, तो वो लाश जो है गायब हो जाती, वहां पर कुछ हल्दी की मूर्तियां वगैरह आ जाते। तो तब से ये लोग जो है इसकी पूजा करते, सम्मक्का सारका की यात्रा के तौर पर मनाते। तो प्रताप रुद्रदेव के जमाने में हुई थी ये, और ये कबायलियों की दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा है। कबायलियों की दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा है। मेडाराम यात्रा भी कहते हैं इसको। मेडाराम वरंगल के करीब है और ये वहीं का मुकाम है। बोनालू जो है हमारे तेलंगाना का पसंदीदा अवामी त्योहार है। बोनालू 1450 ईस्वी में श्रीनाथ ने पलनाटी वीरा कथा लिखा, जिसमें पहली मर्तबा पोतराजू का जिक्र मिलता है। पोतराजू का जिक्र किसमें मिलता? 1450 में श्रीनाथ की किताब थी पलनाटी वीरा कथा। पलनाटी यानी उस दौर के, वीरा यानी बहादुर, कथा यानी बहादुरों की कहानी। उसमें पोतराजू का जिक्र पहली मर्तबा मिलता है। तो ये सारे सवाल जो है ना इंपॉर्टेंट है, सम्मक्का सारका का कंपल्सरी आती है सवाल, आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब उसके बाद कुछ डांसेस भी है, बहुत सारे हिंदुस्तान में डांस की किस्में हैं, उसके बारे में सवाल आता। यक्षगानम
तेलंगाना का मशहूर लोक फन है। इसको बहुत सारे नाम है इसके, जागुला भागवतम भी बोलते, वर्दी भागवतम और चुट्टो भागवतम भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है इनकी बहुत, तेलंगाना के ताल्लुक से पूछता, तेलंगाना आर्ट्स एंड कल्चर में है। इसमें क्या करते लोग, तबला और हारमोनियम लेके गाते। यक्षगाना तेलंगाना का मशहूर लोक फन है। जाकुला भागवतम, चट्टो भागवतम और वर्दी भागवतम, ये तीनों जो है ना इसी के नाम है। सर आपका वीडियो ऑन है। ओके ओके, बाय मिस्टेक हो जा रहा है। अच्छा, वीडियो ऑन है तो खाली छत दिखाई दे रहा होगा ना? कुछ भी नजर नहीं आ रहा सर, फैन के अलावा। तो ठीक है, तो ये यक्षगानम जो है तेलंगाना का मशहूर लोक फन है। चागुला भागवतम, वर्दी भागवतम, चट्टो भागवतम भी कहते हैं। अब गुस्सा नहीं मालूम ना आपको, आदिलाबाद का है ये। आदिलाबाद के आसिफाबाद, कागज नगर, ऊनी नकेरा मेरी, ये इलाकों में गोंड कबीला रहता। तो गुसाड़ी आदिलाबाद की गोंड कबीला का डांस है। इसमें ये लोग क्या करते, मोर के पर अपने सरों पे लगा के डांस करते, और डांस करते वक्त ये दप्पू और टोडमू और बेरी और कालकुम, ये इनके वहां पर इस्तेमाल करने वाले म्यूजिक के आले हैं। डप्पू है डफ, टोडमू वो भी एक किस्म का रहता, ये लेके ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इम्तिहान सवाल क्या आता, गो गुसाड़ी रियास ये इलाके का है। अब आदिलाबाद तकसीम हो गया ना, अब ये चले जाएगा गुसाड़ी रियास, आसिफाबाद, कुमरम भील आसिफाबाद, कुमरम भील आसिफाबाद जिले का है ये। आसिफाबाद के ताल्लुक से खास बात यह है कि तेलंगाना में जब हैदराबाद स्टेट था तो सबसे पहला बस डिपो जो बना वो आसिफाबाद में बना, आसिफ जाही दौर में, इसीलिए उसका नाम आसिफाबाद रखा हुआ है। तो ये गुसारी रियाज जो है आदिलाबाद का है। लंबाड़ी रियाज मालूम ना, लंबाड़ी रियाज वो आंध्र प्रदेश के नीम खाना बदोश है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर ऐसा इम्तिहान में सवाल आ गया लंबाड़ी रियाज, उसमें अगर ऑप्शन में है कबायली लोग, कंफ्यूज नहीं होना। नीम खाना बदोश, नीम खाना बदोश यानी मुकम्मल खाना बदोश नहीं है, वो नीम है, कभी रहते कभी छोड़ के चले जाते, वैसा हमेशा जो फिरते रहते वो खाना बदोश। नीम खाना बदोश क्या है, वो रहते भी इधर उधर फिरते भी। अब जो गांव में देवदासियां रहती ना मंदिरों में, देव यानी भगवान, दासी यानी भगवान की नौकरानी, वो उसका काम क्या होता है, वही मंदिर में पड़े हुए रहना, वो लोगों की खिदमत करना। तो ये लोग क्या है मंदिरों में डांस करते थे, जिसको सादिर नाच कहते हैं। क्या कहते हैं, सादिर नाच। और एक नाच की किस्म है, जब लड़की मोहब्बत में कामयाब हो जाती है तो वो क्या करती है, एक डांस करती है जिसका नाम है कोरवांची। ये सवाल भी आया था इससे पहले, जिसका नाम है कोरवांची। मोहब्बत में कामयाबी के बाद जो है बागों में झूले वगैरह डाल के ये डांस होता, लड़की गाती है नाचती है, ये सारी चीजें होती है। कच्ची पुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। कच्ची पुड़ी जो है, कच्ची पुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और ये मर्द जो है करते हैं, और ये लोग नायक के रूप में पेश करते हैं। नायक का मतलब है हीरो, मर्द को हीरो बना के कच्चीपुड़ी डांस से पेश किया था। कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, आपको ये याद रखना है कौन सा डांस कहाँ का है। इब्तिदा में खाना बदोश चरवाहों ने बुर्रा कथा, गल्ला सोदुलू को इस्तेमाल किया। इब्तिदा में खाना बदोश जो है चरवाहे, चरवाहे क्या करते, बुर्रा कथा, हाथ में एक तंबूरा रहता उनका, बुर्रा कथा यानी कहानी बोलते रहते वो लोग। अब ये लोगों का इस्तेमाल हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीम की तशहीर के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जा रहा है। ये लोगों का इस्तेमाल, ये लोग गवर्नमेंट से सैलरी आती, गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट हुए सो ये लोगों के। तो बुर्रा कथा गल्ला सोदुलू भी कहा जाता है इसको, बुर्रा कथा को गल्ला सोदुलू कहा जाता है। जो अल्फाज मुश्किल दिख रहे हैं ना आपको इम्तिहान में वही याद है, तो उस पर अच्छे से याद रखें। बुर्रा कथा में क्या करते हैं लोग, तेलुगु में किस्सा गोई का फन है ये, कहानी बोलना। एक तार वाला साज होता है, एक तारा। बुर्रा का मतलब है तंबूरा। इसमें एक या दो लोग रहते, एक मटका रहता, एक डुडकी रहती, उसको बजाते रहते लोग, एक या दो लोग
बुर्रा कथा, किस्सा, कहानी सुनाते। अब ये बुर्रा कथा में मशहूर लोग कहानियां भी सुनाते, और ये शाम के टाइम पे रहता, 2-3 घंटे चलता ही, बाजारों में चौराहों पे ठहर के लोग सुनाते बुर्रा कथा। शंका एक सेकंड, शंकरानिया नारायण, इनकी जो है बुर्रा कथा बहुत मशहूर हुई थी। 1944 में इन्होंने ये लिखा था। इसमें क्या था, एक मुस्लिम दिखान की बहादुरी का जिक्र है, यानी बंदगी बेगम, बंदगी बेगम की कहानी। उसमें एक जमींदार क्या करता, नलगुंडे में बंदगी बेगम की बंदगी बेगम को कत्ल कर देता उन्हें। जमींदार उनकी जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर लेके उसका कत्ल कर देता। तो उसके बारे में 1944 में एक नज़म लिखी गई थी, बुर्रा कथा, जिसके लिखने वाले थे शंकर रानिया नारायण। ये बहुत मशहूर है। और एक उसके बाद तोलू बोम्मल आटा, थोलू बोम्मलू, बोम्मलू यानी खिलौने, इसको उर्दू में कहेंगे कठपुतली का खेल। ये जो कठपुतलियों से खेल चलता है ना, इसकी लंबाई 1 फीट से लेके 6 फीट लंबे भी कठपुतली से ये मुख्तलिफ खेल दिखाए जाते हैं। तो डांसेस के बारे में सवाल एक कंपल्सरी रहता, ये चीज़ हम पढ़ लेना। आप डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर से आगे बढ़ते। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 9 जो है ना, बुरा कथा के बारे में है। एक बुरा कथा लिखी गई थी 1944 में, उसको लिखने वाले थे। सर एक डाउट है जी सर, एक गुस्साडी डांस आदिलाबाद आसिफाबाद सर? पहले आदिलाबाद था 2014 के जब, अब हाल ही में आदिलाबाद तकसीम हो गया, एक निर्मल बन गया, एक आदिलाबाद बन गया, एक आसिफाबाद बन गया, एक मंचिरियाल बन गया। तो ये गुस्साडी डांस जो है वो अब आसिफाबाद का है। ठीक है सर, शुक्रिया। 9वां बिट जो है वो है शंकर रामैया नारायण की बुर्रा कथा है। थोड़े तेलुगु में नाम जरा कंफ्यूजिंग रहते, तो ये शंकर नारायण की बुर्रा कथा। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। डांसेस के बारे में हो गया ना, और थोड़े डांसेस से देखेंगे। आप लोग इसको पढ़ते वक्त ज्यादा रिपीट करिए, जितना ज्यादा रिपीट करेंगे आपको उतना जहन में बैठता। क्योंकि अगर कम पढ़े तो कन्फ्यूजन होता, ज्यादा पढ़े तो कन्फ्यूजन नहीं होता, क्योंकि रिपीटेशन की वजह से वो हमें आसान लगता। भरतनाट्यम हिंदुस्तान का मशहूर डांस है, जो तमिलनाडु रियासत का डांस है। आंध्र प्रदेश का कच्चीपुड़ी है। कठपुतली के इमदादी मराकज अनंतपुर में कायम है। कठपुतली खेल है ना, उसे मुख्तलिफ चीजें दिखाई जाती, तो उसका इमदाद बाहमी का मरकज है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अनंतपुर में है ये, और सवाल पूछे गए। भाग्य रेड्डी वर्मा ने हैदराबाद में देवदासी निजाम के खिलाफ मुहिम चलाई थी। ये इससे पहले देखे हम, देवदासी निजाम के खिलाफ भाग्य रेड्डी वर्मा ने चलाई थी। रुक्मणी देवी है जिन्होंने भरतनाट्यम की तजदीद की, उसमें नई चीजें शामिल की। ये बेंगलुरु की जोना सरस्वती भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? बेंगलुरु की जोना गारतम्मा या बाला सरस्वती भी इनका नाम है। रुक्मणी देवी ने एक इदारा कायम किया था भरतनाट्यम के लिए, जिसका नाम है कला क्षेत्र। कला क्षेत्र, कला के मतलब माने हैं फन, क्षेत्र का मतलब है मैदान। कला क्षेत्र नाम से रुक्मणी देवी की इदारा कायम करे थे। प्रीनी पेरनी नृत्यम, ये जो है पीली नृत्यम शिवा देवता की परस्तिश करने वाले करते थे, और इसमें नटराज की मूर्ति होती। शिवा के सामने डांस करते ना, वो है प्रीनी नृत्यम, नटराज की मूर्ति के सामने करते, और ये शिवा देवता की परस्तिश में किया जाता है। पीली नृत्यम की तफसीलात को जयप्पा सैनानी
ने तहरीर किया था। और ये जयप्पा सेनानी जो है गणपति देवा के मशहूर रक्कास नटराज रामकृष्ण थे। ठीक है, गणपति देवा के दौर में मशहूर रक्कास नाचने वाला नटराज रामकृष्ण था, नटराज रामकृष्ण। और नित्यम की तफसीलात को जयप्पा सेनानी ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट, देखिए 6 4 ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मौसीकी का आला जो डप्पू है, डफ को क्या कहते हैं, बकरी की खाल से बनाते हैं। फकीर भी अक्सर इसमें हाथ में लेके फिरते, डफ वही है। कथक शुमाली हिंदुस्तान का है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान वगैरह में। कथक यानी शुमाली हिंद। कथकली थोड़ा सा फर्क है, केरला का है। कथकली के माने हैं किस्सा गोई, कथा कली, कथा यानी कहानी, किस्सा। कथकली केरला का, कथक शुमाली हिंदुस्तान का। मोहिनी अट्टम केरला का डांस है, मोहिनी अट्टम केरला का डांस। चाहो नाच, चाहो नाच कोलकाता का है। उसके बाद घूमर, घूमते ना, एक सॉन्ग भी है घूमर घूमर। ये घूमर जो डांस है राजस्थान का है, घूम घूम के वो डांस करते हैं। लावाली महाराष्ट्र का, लावाली महाराष्ट्र का डांस है। उसी तरीके से वांचू, वांचू डांस जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। भांगड़ा तो मालूम आपको पंजाब का है। और चेरवो नाच, चेरवा नाच ये मिजोरम का है। देखिए यहाँ कंफ्यूज होता है, ये पढ़ना, वांचू पढ़ना, लावी पढ़ना, ये चीजें क्या है, नई नई है। इम्तिहान में जो एग्जाम पेपर बनाते हैं उन्होंने भी टीचर्स की तरह रहते हैं ना, वो लोग ये क्या चाहते हैं कि पेपर जो है टफ रहना। तो टफ रहना, तो हम भी जब एग्जाम का पेपर बनाते एज ए टीचर हम क्या करते, ढूंढ ढूंढ के मुश्किल सवाल देते। तो हर एक पेपर तैयार करने वाली की वही जहनियत रहती, ढूंढ ढूंढ के मुश्किल सवाल देते। इसलिए हम कहते हैं डांसेस के बारे में पढ़े तो पूरे पढ़ लेना, और एक साथ पूरे नहीं पढ़ना, कंफ्यूज होते। रोज 2 पढ़िए आप, 10 दिन में 20 खत्म हो जाते। तो वैसा पढ़ने से आपको अच्छा याद रहता, नहीं तो एक साथ पूरे पढ़े तो आप कंफ्यूज होते बार बार, और उससे क्या है आपका नुकसान हो जाता। तो यहाँ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। नहीं है ना डाउट, चलिए देखते हैं और क्या है इसमें। लास्ट टाइम इसमें से सवाल आए थे स्टेट में और डीएससी में। रियासती जबान हमारी कौन सी है, तेलुगु है। कौन सी है रियासती जबान, तेलुगु है। और इसको 2008 में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला, कदीम जबान का क्लासिकल स्टेटस का ओहदा मिला तेलुगु को 2008 में। अब रियासती निशान भी है ना, देखते आप, जिसमें चार मीनार था पहले, और वरंगल का तोरणम था। ये जो है रियासत का निशान है, एम्बलम, जिसमें काकतीय कमान और चार मीनार था। ये एम्बलम को जो तैयार करने वाले थे उनका नाम इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या है, लक्ष्मण आले। ये जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना का एम्बलम है उसको तैयार करने वाले शख्स का नाम है लक्ष्मण आले। 2 जून 2024 में इसको कबूल किया गया, और उसी दिन तेलंगाना का भी वजूद अमल में आया। रियासती परिंदा जो है हमारा, आप टेक्स्ट बुक के बैक से देख सकते हैं, फोटोज मिल जाती है आपको। इंग्लिश में इसको कहेंगे ब्लू जे, और तेलुगु में इसका नाम है पाला पिट्टा। तेलुगु में पाला पिट्टा, इंग्लिश में ब्लू जे रियासती परिंदा है ये। रियासती जानवर जो है ना, कृष्णा जिंका, जिंका का मतलब है हिरन, और इंग्लिश में है ये स्पॉटेड डीर, स्पॉटेड, उस पे निशान रहते। इसकी कहानी क्या है, स्पॉटेड डीर, ये दरअसल ये जो स्पॉटेड डीर को लिया गया, ये रामायण में
जब राम शिकार करने जाता तो उस वक्त ही इसको हिरन नजर आता। तो ये हिरन जो है रामायण से लिया गया है, जिसका साइंसी नाम है एक्सिस एक्सिस, स्पॉटेड डीर का नाम है। ये क्या होता है, इसकी खास बात क्या है ये जानवर की? सेंसिटिव और इनोसेंट। तो तेलंगाना के लोग भी सेंसिटिव रहते और मासूम रहते, इसमें नहीं रहते। तो ये सारी खसलतें जो है इसमें हिरन की है। तो रियासती परिंदा हो गया पालापिट्टा ब्लू जे, रियासती जानवर कृष्णा जिंका या हिरन, इसका साइंसी नाम है एक्सिस एक्सिस, रामायण से लिया गया है इसको, और ये बहुत सेंसिटिव और इनोसेंट होता है। रियासती दरख्त जो है ना, तेलुगु में जामी चेट्टू, और इसका साइंसी नाम है प्रोसोपिस सिनिरिटिया सिनिरिसिया 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 SIA सिनिरिसिया रियासती दरख्त है। जामी चेट्टू तेलुगु में है, उर्दू में इसके नाम मिलना मुश्किल है। प्रोस्पिरस सिनिरिटिया। एग्जाम में जो है आपको सिनिरिसिया का तेलुगु उर्दू और इंग्लिश में आता, तो मसला नहीं है, इंग्लिश में देख ले सकते हैं आप। तो ये रियासती दरख्त हो गया। रियासती फूल भी है, जैसा नेशनल फ्लावर लोटस है, तो स्टेट फ्लावर जो है तंगेड़ू फ्लावर, तंगेड़ू फ्लावर। इसका इंग्लिश में नाम है पैनस कैशिया और कैशिया ऑरिकोलटा। बहुत खतरनाक नाम है ये साइंटिफिक नहीं भी याद रख लेना आप, गूगल करिए और सही आपको पिक्चर के साथ नजर आ जाता या फिर वो क्या फूल है। लाल किस्म का रहता है ये, बुड़ेल वगैरह कुछ बोलते हैं इसको। और हमारा जो त्यौहार है बतकम्मा है, रियासती त्यौहार। अब रियासती मछली भी है जिसका नाम है मरल मछली, जिसको तेलुगु में कुर्रमाटा नहीं तो कुर्रा मेनू, ये दो नाम है इसके। रियासती मछली मरल मछली। रियासती जानवर कृष्णा जिंका पालापिट्टा परिंदा, रियासती दरख्त जामी चट्टू, रियासती फूल तंगेड़ू, और रियासती त्यौहार बतकम्मा, रियासती मछली मरल। रियासती फल भी है सीताफल, जिसको इंग्लिश में एनोना स्क्वामोसा। सीताफल जो है सीताफल, ये कौन सा है? रियासती फल है ये सीताफल। ये जो तंगेड़ फ्लावर है ना, बतकम्मा में, बतकम्मा ऐसा बना देना, ऐसा बतकम्मा बना के उसको सजाने के लिए इस्तेमाल करते ये फ्लावर को। और रियासती त्यौहार बतकम्मा है। 16 जून 2014 को ऐलान किया गया कि बतकम्मा जो है हमारा रियासती त्यौहार होगा। रियासती तराना मालूम है आपको, हम लोग पढ़ते हैं जय जय है तेलंगाना, जननी जन जननम, वैसे सारी चीजें हैं इसमें। हाँ येलो कलर का रहता है ये, बहरहाल देखिएगा टेक्स्ट बुक के बैक साइड इसके फोटोज के साथ है आपको। रियासती जात्रा है ना, सम्मक्का सारक्का, सारलम्मा या सम्मक्का सारक्का, दो भी नाम है, सम्मक्का भी है सारक्का भी है, सारलम्मा भी। सारलम्मा सारक्का एक ही नाम है। और रियासती खेल जो है कबड्डी है, रियासती खेल कबड्डी है। और बकिया चीजें जो है हम कल की क्लास में देखेंगे, कल या परसों जब भी क्लास होगी। अब इसमें कुछ डाउट है तो पूछिएगा आप। मेरे तजुर्बे से और जितने लोग टॉपर्स करते उनके तजुर्बे से ये बात मालूम हुई कि एक कॉमन फैक्टर क्या है, जितना ज्यादा रिवीजन उतने ज्यादा मार्क्स, जितना ज्यादा रिवीजन उतना डाउट क्लियर होता, और जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना कंफ्यूजन खत्म हो जाता। एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, चार बार पढ़े तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता, बार बार पढ़ रहे आप वही चीज पढ़ रहे तो कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए और रहता भी। सर मेरा एक डाउट है सर। बोलिए। एपी शुमाल मशरक में कैसा आता सर? क्या? एपी आंध्र प्रदेश। अच्छा आंध्र प्रदेश किधर है? हाँ तेलंगाना की दरबाजू है, नीचे है I mean। हाँ तो मशरिक में है। तो वैसा बाल सरहद है बोल के मशरक की बात है सर। ये ये असल जो है ना जोग्राफी एतबार से तकसीम करे इसको हाँ ऐसा।
बाहरी एतबार से नहीं करें, ओके। जोग्राफिया कैफियत है ना, उस हिसाब से इसको तकसीम करें। सही हो? अच्छा सर, शुक्रिया। ठीक है। और कुछ कोई है? और अल्लाह के बंदो कुछ है तो पूछ। वो जी रियासती एम्बलम चेंज हुआ ना, तो हाँ जी, अब जो चेंज हुआ ना, अब डिजाइन नया करने जो है, वाले पूछता है। हाँ नया जो है ना, वो अपन एक बार अपडेट कर लेना। तो नया एम्बलम में क्या है वो चीजें एक बार देख ली तो आपको समझ में आता। नए टेक्स्ट बुक देखिए, नए प्रिंटेड, या गूगल करिए, समझ में आता आपको। ठीक है, मैं आपको दूसरी क्लास में उसका अब जो प्रेजेंट एम्बलम है वो भी देने की कोशिश करूंगा, मगर अब प्रेजेंट एम्बलम कहीं भी तो नहीं बता रहा। इसमें जो है हर जगह वही बता रहा, तेलंगाना चार मीनार है, और काकतिया तोरणम, जो काकतिया कमान है ना, वही है उसमें। ये बीच में है चार मीनार, उसके बीच में है। और सारनाथ का जो लाइन कैपिटल है सारनाथ का, वो भी है। और तेलंगाना प्रभुत्वम, इंग्लिश तेलुगु में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, इंग्लिश में तेलंगाना सरकार उर्दू में लिखा हुआ है। अभी फिलहाल तो ऑफिशियली यही है, देखिए जी। ठीक है, क्लियर, ऑफिशियली ये है। अब चलिए यहाँ पे इजाजत लेता हूँ, इंशाल्लाह फिर क्लास में मिलेंगे। फर्स्ट पेज मतलब कौन सा फर्स्ट पेज? हमारी रियासत के बारे में फर्स्ट पेज, नए डांसेस के बारे में फर्स्ट पेज, यानी पॉपुलेशन का फर्स्ट पेज। कौन सा फर्स्ट पेज? 3 टॉपिक पढ़े हम। और वैसे भी जितने भी पेजेस यहाँ पे हुए ना, वो डायरेक्ट अपलोड हो जाते ना, आप वहां पे देख ले सकते। मैं क्लास स्टार्ट करा सो अपलोड हो गया। मैं जब क्लास स्टार्ट करते वक्त व्हाइट बोर्ड यूज करा था, अब नहीं आ सकता। तो उसमें क्या देखे थे हम? बर्रे आजम और बहरे आजमों के बारे में देखे थे, और हिंदुस्तान को जोग्राफिया हिस्सों में 6 हिस्सों में तकसीम करे उसके बारे में था। जो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा ना, आप देख लीजिए, उसमें ऑलरेडी पेजेस सेव होके अपलोड हो जाते ऐप में, आपको कल नजर आते हो। वही बर्रे आजम बहरे आजम के बारे में 7 बर्रे आजम है ना, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यही है ना। फिर उसी तरीके से बहरे आजम भी है, बहरे उक़यानूस, बहरुल काहिल, और बहरे मुंजमिस शुमाली, बहरे जनूबी, और बहरे हिंद। 5 है ये बहरे आजम। बहरे उक़यानूस, बहरुल काहिल, बहरे हिंद, बहरे मुंजमिस शुमाली, बहरे मुंजमिस जनूबी। सबसे बड़ा बहरे उक़यानूस, सबसे छोटा समंदर बहरे मुंजमिस जनूबी। ये हो गया 7 बर्रे आजम। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 बर्रे आजम है। और सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। बस ये इंफॉर्मेशन थी उसमें। ठीक है, सीवा सुल्ताना, क्लियर? हाँ, 6 हिस्सों के स्टेज जो है, ये क्लास की अपलोड होगी ना फाइल, उसमें आपको कल मिल जाता। नहीं मिलने की सूरत में मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।